गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 16 मोगली आया गांव में पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप पेज नंबर 120 खोलकर बैठ जाइए। बच्चों, अब से 100 बरस पहले तक लोगों के पास मनोरंजन के लिए रेडियो, टीवी, कंप्यूटर नहीं होते थे। पहले लोग एकत्र होकर किस्से कहानी सुन सुनाकर एक दूसरे को सुनाते थे और एक दूसरे से सुनते थे, अपना मनोरंजन करते थे। घर के बड़े बुजुर्ग, जो हमारी नानी दादी ये हुआ करती थी, ये बच्चों को भगवानों, परियों, जानवरों की कहानियां सुनाते थे। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो बच्चों को भगवानों की, परियों की, जानवरों की और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने वाली कहानियां सुनाते थे। इस पाठ में हम मोगली के बारे में पढ़ेंगे। मोगली ने अपना अधिकांश जीवन जंगली जानवरों के बीच बिताया था। जब वो पहली बार मनुष्यों के बीच रहने आया, तब उस पर क्या बीती, मनुष्यों के बीच वो कैसा अनुभव करता रहा, इस पाठ को पढ़कर हम ये जानेंगे। अब ऊपर देखिए, लेसन 16 मोगली आया गांव में। नीचे देखिए, आप जानते ही हैं रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 1865 में मुंबई में हुआ था। इन्होंने भारत में रहकर पत्रकारिता की। 1907 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पाने वाले वह पहले अंग्रेज लेखक थे। कैप्टन करेजियस, किम और द जंगल बुक इनके मशहूर उपन्यास हैं। सन 1936 में इनका निधन हो गया। द जंगल बुक में जिस मोगली और जंगली जानवरों का चित्रण है, उन्हें भारतीय बताया गया है। मोगली के कारनामे धारावाहिक इसी पुस्तक पर आधारित था। इसके बाद देखिए, पाठ प्रवेश। मोगली को जंगल छोड़कर गांव में रहना पड़ा। मनुष्यों के बीच कैसे रहते हैं, ये मोगली को पता नहीं था। उसका अब तक का जीवन जंगल में जानवरों के बीच रहते हुए जो बीता था। मनुष्यों के बीच रहने पर मोगली को जिन अनुभवों से गुजरना पड़ा, वे उसके लिए बिल्कुल नए और आश्चर्यजनक थी। अब आगे देखिए, मोगली को अपनी ताकत का अंदाज जरा भी नहीं था। अंदाज अर्थात अनुमान जरा भी नहीं था कि उसके अंदर कितनी ताकत है। जब वह जंगल में रहता था तो भालू, शेर, चीते और भेड़ियों के मुकाबले वो कमजोर था। जो ये जानवर थे, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, इनके मुकाबले में वो, इनकी तुलना में वो कमजोर था। और ये बात उसे अच्छे से मालूम भी थी, ये बात वो अच्छे से जानता था। यहाँ गांव में लोग कहते थे कि मोगली में सांड जितनी ताकत है। गांव के लोग कहते थे, क्योंकि उसमें मनुष्यों से अधिक ताकत थी, तो लोग बोलते थे कि सांड जितनी ताकत है। सांड भी एक जानवर होता है। बेचारे मोगली को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। अंदाजा नहीं था अर्थात अनुमान नहीं था कि जात पात क्या होती है। मोगली चूंकि जंगल में रहता था, उसे जात पात के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो नहीं जानता था कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी से अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि जंगल में तो सब साथ में ही रहते थे, वहां पर कोई जाति पाति होती नहीं थी, इसलिए उसको इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी। तो उसे नहीं पता था कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी से अलग कैसे हो सकता है, उसे ऐसी जानकारी नहीं थी। एक दिन कुम्हार का गधा गड्ढे में गिर पड़ा, तो मोगली ने पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींच निकाला। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं कुम्हार। तो उसका जो गधा था, उन लोगों के पास गधे भी रहते हैं, क्योंकि वो लोग उसी पर सामान, मिट्टी या और भी जो बर्तन बनाते हैं, वो सब सामान लेके बेचने के लिए भी जाते थे, तो इसलिए उनके पास में गधा रहता था। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक दिन कुम्हार का गधा गड्ढे में गिर पड़ा। कुम्हार जो था, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसका गधा जो है गड्ढे में गिर गया। तो मोगली ने ऐसा देखा और उसने पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींच निकाला। उसने उसको, गधे को बाहर खींच निकाला गड्ढे से। गधे पर लदे बर्तन भी गिर गए थे। अब गधा जब गड्ढे में गिर गया, तो उस पे जो बर्तन लदे हुए थे वो भी गड्ढे में गिर गए। मोगली ने बर्तन वापस जमाने में कुम्हार की मदद भी की। अब मोगली ने देखा कि सारे बर्तन गिर गए हैं, तो उनको फिर से वैसे ही व्यवस्थित रखने के लिए उसने जो है क्या किया, किसकी मदद की, कुम्हार की मदद भी की, ताकि कुम्हार अपने बर्तन कान्हीवाड़ा के बाजार में बेचने ले जा सके। और कुम्हार कहाँ जा रहा था, वो कान्हीवाड़ा का एक मार्केट लगता था, बाजार लगता था, वहां पर वो उन बर्तनों को बेचने के लिए जा रहा था। तो उसने उन बर्तनों को दोबारा से व्यवस्थित करने में उसकी हेल्प की, यानी मदद की। लोगों के लिए ये बड़े ताज्जुब की बात थी। वहां के लोग
जिन लोगों ने देखा उनके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि मोगली कुम्हार की मदद करे, कि मोगली कुम्हार की मदद कर रहा है और गधे जैसे जानवर को हाथ लगाए। और गधे जैसा जो जानवर है, जो गधे को जल्दी कोई छूता भी नहीं है, तो उसको वो हाथ लगाए। मोटे पंडित ने मोगली को इस बात के लिए बहुत फटकारा। और एक वहां पे गांव का ही रहने वाला था कोई पंडित, तो उसने मोगली को इस बात के लिए बहुत डांटा कि तुमने इसे कैसे छू लिया, तुमने इसकी हेल्प कैसे कर दी। ठीक है। जब मोगली को लगा कि पंडित कुछ ज्यादा ही डांट रहा है, तो उसने पंडित को धमकाया, ज्यादा कुछ कहोगे तो तुम्हें भी गधे पर बिठा दूंगा। अब आगे देखिए। यह सुनकर पंडित को बहुत गुस्सा आया। पंडित बहुत गुस्सा हो गया उसकी बातों को सुनकर। उसने तुरंत जाकर मसुआ के पति से मोगली की शिकायत कर दी। जंगल से भागे मोगली को इसी परिवार ने अपने साथ रखा हुआ था। जब मोगली जंगल से भागकर आया था, तो जो मसुआ का परिवार था उसी ने उसे अपने साथ रखा था। इसीलिए पंडित ने जाकर उसकी शिकायत कहाँ पर किया? मसुआ के पति से किया। मोगली को हुक्म सुना दिया गया, मोगली को आदेश दे दिया गया कि कल से तुम भैंसे चराने जाओगे। मोगली को कह दिया गया कि कल से तुम भैंसे चराने जाओगे। यह सुनकर सबसे ज्यादा खुशी पंडित या किसी और को नहीं, बल्कि खुद मोगली को हुई। ये जब मोगली ने सुना, तो ये सुनकर पंडित या किसी और को इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मोगली को हुई। अब इस जिम्मेदारी की वजह से मोगली पूरे गांव का सेवक बन गया था। अब उसको ऐसी जिम्मेदारी दे दी गई जिसकी वजह से मोगली पूरे गांव का सेवक अर्थात नौकर बन गया था, या जो सेवा करते हैं उनको सेवक बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अब इस जिम्मेदारी की वजह से मोगली पूरे गांव का सेवक बन गया था। इस नाते उसी रात मोगली चौपाल पर पहुंच गया, और इसी के कारण मोगली उसी रात कहाँ पहुंच गया? चौपाल। चौपाल अर्थात ये खुली या छाई हुई मंडप के आकार की बैठक, जहां गांव के लोग पंचायत आदि करते हैं, इस जगह को बोलते हैं चौपाल। गांव में गूलर का एक पेड़ था। उसी गांव में एक गूलर का पेड़ था जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। उसके नीचे एक चबूतरा था। इसी चबूतरे पर रोजाना रात को गांव के पुरुष, सारे पुरुष इकट्ठे होते थे। इन लोगों में गांव का मुखिया, कोटद्वार अर्थात चौकीदार, नाई और बलदेव शिकारी भी होते थे। रोज रात ये लोग चौपाल में बैठकर गपशप करते थे। गपशप करते थे अर्थात इधर उधर की बातें करते थे। तो बच्चों, इसका शेष भाग अब मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।